हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैसु क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में भी देखिए, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से एक वैकेंसी जो आपका आया था टेक्निकल असिस्टेंट का, उसके अपडेट के बारे में। जो कोर्ट केस चल रहा है उसका अपडेट साझा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। वैसु क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और आप हमसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आपके काफ़ी सारे मित्र वहाँ पास जुड़े हुए हैं। उससे होता क्या है कि वीडियोज बने अथवा ना बने, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कई दिनों से हमारी कोई वीडियोज नहीं आ पा रही थी। तो सबसे पहले तो उसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अपडेट आए जो आती भी है तो वहाँ पास टेलीग्राम पे भी आपको या इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी आपको अपडेट करते रहते हैं। आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलेंगे आज के इस वीडियो में अपडेट की ओर बढ़ेंगे। पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट का अपडेट क्या है। तो पटना हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। जयप्रकाश आर्या पिटिशनर और एडवोकेट हैं अनुज कुमार पिटिशनर के। रेस्पोंडेंट हुए स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। और न्यायमूर्ति विवेक चौधरी जी हैं, उनके पास ये केस मामला चल रहा है। लास्ट टाइम जो हम आपको याद होगा कि 16 या 17 फरवरी को हमने आपका इसका अपडेट साझा किया था, जिसमें 16 को हुआ था कि 17 को कैरी फॉरवर्ड किया गया था। 17 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। फिर हम लोग 17 को इंतजार करते रहे कि 17 को इसकी सुनवाई हुई या नहीं हुई, क्या चल रहा है अपडेट। तो 17 की इसकी सुनवाई जो का कोई भी अपडेट नहीं मिल पाया। इसके बाद फिर इंतज़ार बना हुआ रहा कि अब कब होगा, क्या हो रहा है इसमें। लेकिन फिर भी कोई अपडेट इसमें देखने को नहीं मिला। फाइनली अब अपडेट आई है, आपके साथ में साझा करने जा रहे हैं। आप सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दबा करके। हुआ क्या है देखिएगा, यहाँ पास बढ़ेंगे आगे की ओर। तो एक्शन डेट आ चुका है। एक्शन डेट आया है 27 फरवरी को। इसकी सुनवाई जो है 27 फरवरी को इधर इसमें हुई है, अपडेट आई है। अब 27 फरवरी को हुआ क्या है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। 27 फरवरी को क्या हुआ है, तो इससे इसको देखने के लिए हमें चलना होगा प्रोसीडिंग हिस्ट्री पे, ठीक है। प्रोसीडिंग हिस्ट्री की ओर अगर हम लोग बढ़ें, यहाँ पास ये देखिएगा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन है, जिसमें ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन डिटेल्स वगैरह आएगा। और नीचे के बढ़ते हैं केस की प्रोसीडिंग हिस्ट्री। जो आपका केस की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू होती है जस्टिस हरीश कुमार की तरफ से उनके पास। और 1 जुलाई से ये शुरू होकर के 1 जुलाई, फिर 5 अगस्त, फिर 11 अगस्त, 25 सितंबर, फिर 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 दिसंबर, 7 जनवरी, 29 जनवरी, फिर 31 जनवरी। ये 2026 में हम लोग आ गए। फिर इधर हुआ था विवेक विवेक चौधरी जी हैं, उनके पास आया था न्यायमूर्ति के पास। और फिर आया 3 फरवरी को, फिर 4 फरवरी को, 2 को भी आया था, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी। 6 फरवरी के बाद सीधा होता है 9 फरवरी। और 9 फरवरी के बाद जो हुआ है वो 16 फरवरी को हुआ, ठीक है। और 16 फरवरी के बाद क्या हुआ है कि 16 फरवरी के बाद ये 17 फरवरी का डेट दिया गया था। लेकिन 17 फरवरी के बारे में हमने आपको पहले ही अपडेट बताया कि 17 फरवरी को इसकी सुनवाई जो है वो किसी कारण से नहीं हो पाई थी शायद, या इसका अपडेट वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हो पाया था, जिसके कारण से हमने आपको अपडेट नहीं किया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अपडेट होता है सीधा कब, 27 फरवरी को। और 27 फरवरी को ये मामला एडजॉर्न होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कोर्ट का ये सब टर्म है, कैरी फॉरवर्ड, एडजॉर्न वगैरह। तो ये 27 फरवरी को एडजॉर्न होकर के अब ये मार्च में जब डेट दिया गया है 16 मार्च 2026 को, ठीक है। 16 मार्च 2026 को इसका डेट दिया गया है। अब 16 मार्च को दिया गया है। अगर इसका काउज लिस्ट देखेंगे, एक ऑर्डर भी आया होगा क्योंकि एडजर्न हुआ है, तो ऑर्डर भी आया होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अगर 16 मार्च का कि तो काउज लिस्ट में अगर देखें या सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं, तो वो आपका है 14, ठीक है। यानी 16 मार्च को ये 14 नंबर पे अभी सीरियल में रखा गया है। तो मान के चले कि अभी काफ़ी टाइम भी है, तो इसकी सुनवाई संभवतः हो पाएगी उस दिन, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़े। इसकी जो ऑर्डर जो आया होगा वो 27 फरवरी को, उसको अगर हम लोग देखें, क्योंकि ऑर्डर तो हमें नीचे की ओर मिलता है, तो यहाँ पास आपको मिलता है ऑर्डर वगैरह। तो चलिए हम ऑर्डर आपको दिखाते हैं, जो सबसे लेटेस्ट में जो ऑर्डर आया है 27 फरवरी को उसको। तो इसके लिए हम लोग अभी इस पर क्लिक कर रहे हैं, डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करके हम आपको पूरा पीडीएफ दिखाते हैं, जिसमें लिखा जा रहा है ऑर्डर। देखिएगा 2 पेज का ये ऑर्डर रिलीज किया गया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल एट पटना, सिविल रिट जुडिशल केस नंबर पलना। पहला नंबर पे लिखा गया है कि जयप्रकाश आर्या
सन ऑफ रामलाल शाह, रेसिडेंट ऑफ विलेज रेवासी पीएस रीगा डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी के हैं। फिर और भी जो पिटिशनर है उनका नाम वगैरह भी लिखा है, एड्रेस वगैरह भी यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर वर्सेस में है आपका स्टेट ऑफ बिहार और चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज डिपार्टमेंट, और फिर है डायरेक्टर पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, फिर है द सेक्रेटरी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल टेक्नोलॉजी भवन, विशेषरिया भवन कैंपस, बेली रोड। अलग अलग लोगों को रिस्पोंडेंट में रखा गया है। अपीयरेंस किनका हुआ था पिटिशनर की तरफ से अनुज कुमार जो कि एडवोकेट हैं, और फॉर द स्टेट पीके शाही एजी, ठीक है। और इधर और भी लोग हैं उनके बारे में लिखा है। कोरम हुआ था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पार्थ सारथी के। ओरल ऑर्डर निकाला गया है, ठीक है। ओरल ऑर्डर आया है 27 फरवरी को, और अ प्रेयर फॉर द टाइम इज मेड ऑफ बिहाफ ऑफ लर्न द काउंसिल फॉर द पिटिशनर, ठीक है। लर्नड एडवोकेट जनरल अपीयरेंस एंड सबमिट दैट अ रिजल्ट ऑफ इन टर्म्स ऑर्डर पास इन द केस ऑन 4/9/2025. The respondent has been restrained from making any appointment in the subject. It is submitted that there are being only only 3 petitioner in the instant application. The order restraining the respondent from the making any appointment in the subject may be suitably modified. अब वही हम आपको एक और पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे भी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर लिखा जा रहा है इसी में आगे कि इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट अपॉइंटमेंट have to be made district wise, the order date 4/9/2025 is modified to the extent that the respondent will keep a seat vacant in the respective district and in category in which the 3 petitioner have applied, ठीक है। The respondent will be liberty to proceed the other appointment as per the behalf of the petitioner put on the 16/3/2026 at the same position, ठीक है। तो अब ये पूरा हमने मामला पढ़ लिया है। जो ऑर्डर आया है उसमें सबसे जो लास्ट पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। लिखा जा रहा है कि एज अपेयर्ड, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द पिटिशनर पुट ऑन 6/3/2026 एट द सेम पोजीशन, ठीक है। पिटिशनर के बिहाफ पे जो है वापस यहाँ पास 16 मार्च को 6 यहाँ पास दिख रहा है आपको, कट गया था वो, तो 16 मार्च को यहाँ पास बोला गया है, देख सकते हैं यहाँ पास 16 मार्च को ये वापस इसकी सुनवाई होगी, और इसमें जो है ऑर्डर दिया गया है। अगर आप चाहेंगे कहेंगे तो हम ये ऑर्डर आपको टेलीग्राम जो है टेक्निकल वाला उसमें डाल देंगे भी, जिससे कि आप देख लीजिएगा। और इसमें किसी भी तरह के अगर आपको डाउट परेशानी या समझ में नहीं आ पा रहा होगा, कोई टर्म्स ऐसे होंगे भी, क्योंकि कोर्ट का मामला होता है, विशेष इस पर टिप्पणी किया नहीं जा सकता है, और विशेष कई सारे ऐसे भी टर्म्स होते हैं जो नॉर्मल पे में आपको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। विशेष हमने आपको जो पहले भी बताया कि बीटीएस जेईई के लिए जो क्लासेज वगैरह चल रही है, अगर आप उसकी क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास है, आपका कोई पैसा नहीं, यूट्यूब के ऊपर में कंप्लीट कोर्स करवाया गया है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और किसी का और भी अगर अपडेट चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए।